हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ट्रूथ और डेयर के एपिसोड 6 और एपिसोड 7 को। गाइस, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर लें, क्योंकि मैं वीडियो से रिलेटेड अपडेट वहीं पर दे देता हूँ। सॉरी फॉर द डिले, लेट्स बिगिन द ड्रामा। एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि मेसी वहाँ पर वांजी को किस करने वाला होता है। तभी वहाँ पे वांजी अपनी आइज़ ओपन कर लेती है और वहाँ पे वो देखती है तो फिर उसको पता चल जाता है कि मेसी किंग अंधा नहीं है, वो अंधे होने की एक्टिंग कर रहा होता है। और वहाँ पे वो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। मेसी किंग वहाँ पे कहता है जो तुम समझ रहे हो वो ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो उसको गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरीज ऑफर करता है। वांजी वहाँ पे रियलाइज़ करती है कि उसको एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी मिल गई है। वांजी वहाँ पे कहती है ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे अपने फादर को ढूंढवाना चाहिए। फिर वो कहती है कि वो सारी ज्वेलरी लेगी और उसके अलावा भी उसको और कुछ चाहिए। तो फिर वो कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी हो रही हो। जिसके बाद वहाँ पे वांजी और मेसी की आपस में लड़ाई होने लग जाती है। तो फिर मेसी वहाँ पे उसको लेटर दिखाता है जो कि वांजी ने लिखा होता है, और उसके बाद वो उससे कहता है कि वो फेक प्रिंसेस है। लेकिन वहाँ पे वांजी नहीं मानती है। तो फिर वहाँ पे वो कहता है कि मैं यून से जाके पता कर लूँगा और सबको सज़ा मिलेगी। जिसके बाद वहाँ पे वांजी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और सारी बातें मेसी को बता देती है। मेसी को ये सब सच लगता है, क्योंकि वहाँ पे उस दिन जब वो नाइट वॉरियर बना होता है तब भी वांजी ने उसको सारी बातें बताई होती है और वो दोनों बातें सेम होती है। वांजी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे वो मेसी का बहुत ही ज़्यादा कहा मानने लग गई होती है। और वहाँ पे वो कहती है कि वो उसको छोड़ दे और यून को भी छोड़ दे, क्योंकि उन दोनों की गलती नहीं है। जिसके बाद सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट डे वांजी वहाँ पे ब्रेकफास्ट में बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रही होती है, जहाँ पे यून कुछ भी समझ नहीं पा रही होती है कि वो दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिसके बाद वहाँ से मेसी का सेनापति और यून चले जाते हैं और मेसी वहाँ पे वांजी से कहता है कि उसको अब प्रिंसेस का रोल करना पड़ेगा। वांजी वहाँ पे कहती है कि वो उसकी सारी बातें मानेगी, लेकिन मेसी कहता है कि बोलने से कुछ नहीं होगा। जिसके बाद मेसी वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, जिसके बाद वांजी को वहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्ट में साइन करना पड़ता है। सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमको वांजी दिखाई जाती है जो कि बाहर आती है और वहाँ पे उसको यून लेकर चली जाती है। यून वहाँ पे उससे पूछती है कि वो वहाँ पे क्या कर रही थी। जून और सीहेंग वहाँ पे उससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन करने लग जाते हैं। जिसके बाद वांजी वहाँ पे उनके क्वेश्चंस का आंसर करती है और वहाँ पे इस मैटर के बंद होने के बाद वहाँ पे वांजी अपने फादर के बारे में पूछती है और उससे कहती है कि उसको वहाँ पे लॉ बॉ नाम के एक आदमी को ढूंढना पड़ेगा, और वो उसका पता और हुलिया बता देती है। जिसके बाद सीहेंग वहाँ पे उसको ढूंढने जाता है और वहाँ पे उसको फाइनली एक पर्सन मिलता है जो कि स्ट्रीट पे बैठा होता है। जिस तरह से वांजी ने उसका डिस्क्रिप्शन बताया होता है उसी तरह का वो दिख रहा होता है। जिसके बाद वहाँ पे उसको पता चलता है कि वो यूजी होते हैं जो कि वांजी के फादर होते हैं। देन सीहेंग वहाँ पे उसको वांजी से मिलाने के लिए ले जाना चाहता था, लेकिन वहाँ पे यूजी को पता होता है कि उसकी डॉटर को वहाँ पे डाकू किडनैप करके ले गए हैं शादी करने के लिए, और वो समझता है कि सीहेंग वहाँ पे कसिनो प्लेयर है जो कि उससे अपना कर्ज लेने आया है। और जिसके बाद वहाँ से वो चला जाता है माउंटेन्स की तरफ। देन नेक्स्ट डे हमको दिखाया जाता है कि वो वहाँ पे एक होटल में सौबाओ और उसके ग्रुप से मिलता है और सौबाओ वहाँ पे सुन लेता है कि वहाँ पे यूजी कोलंग झाई की तरफ जा रहे हैं, जो कि सौबाओ का ही घर होता है। वहाँ पे सौबाओ उसको पकड़ता है और उससे पूछने के बाद को पता चलता है कि वो उसके फादर इन लॉ है। जिसके बाद वहाँ पे उसको उस प्रिंसेस के रूम में लेकर जाते हैं और वहाँ पे यूजी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं अपनी बेटी से मिलने के लिए। लेकिन वहाँ पे वो देखते हैं तो फिर वो वांजी नहीं, वो लू यिंग याओ होती है। जिसके बाद वहाँ पे वो दोनों ही साथ में एक्टिंग करने लग जाते हैं ताकि बाओ को ना पता चले कि ये दोनों फादर और डॉटर नहीं है। देन वहाँ से वो दोनों सौबाओ को बाहर भेज देते हैं क्योंकि वो दोनों साथ में बात करना चाह रहे होते हैं। जिसके बाद वहाँ पे लू यिंग याओ के पूछने के बाद वो जान जाता है कि जिस आदमी से वो कर मिला होता है वो सच में वांजी को जानता होता है, लेकिन वहाँ पे उससे गलती हो गई। लू यिंग याओ समझ जाती है कि वहाँ पर वो उसको ढूंढने आया होता है। तो फिर वो उनसे कहती है कि वो माउंटेन से नीचे जाए और वहाँ पे किसी को लेकर आए उसको यहाँ से बचाने के लिए। जिसके बाद यूजी वहाँ पे इमीडिएटली एग्री हो जाते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हमको वांजी दिखाई जाती है जो कि अपने फादर यूजी के बारे में बहुत ही ज़्यादा फिक्र कर रही होती है। जिसके बाद वो देखती है कि मेसी का सेनापति वहाँ पे उसके कपड़े वॉश कराने जा रहा होता है। तो फिर वांजी वहाँ पे उससे कपड़े ले लेती है और वहाँ पे वो खुद भी वॉश करवाने चली जाती है।
बाहर आने के बाद वांजी अपने आप को बहुत ही ज़्यादा फ्री महसूस करती है, जिसके बाद वो कसिनो जाती है और अपने फादर को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। वहाँ पर अब भी उसके फादर नहीं मिले होते हैं। सीन कट होता है और हमको मेसी का सेनापति दिखाया जाता है, जो कि वांजी को देख रहा होता है, लेकिन वांजी अभी बहुत टाइम से नहीं आई होती है। जिसके बाद वो जाके सीधे मेसी किंग को सारा मैटर बता देता है। एट नाइट वांजी वहाँ पे अपने घर जा रही होती है, तभी रास्ते में उसको नाइट वॉरियर मिलता है, जिसके बाद वहाँ पे वो उससे बातें करने लग जाती है। मेसी किंग वहाँ पे उससे फिर से क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं। सो वांजी वहाँ पे उसको सारे क्वेश्चंस के आंसर बता देते हैं। नाइट वॉरियर वहाँ पे मेसी किंग के बारे में पूछ रहा होता है, जहाँ पे वो पूछता है कि उसका बिहेवियर कैसा है, तो फिर वो बताती है कि वो देखने में तो अच्छा है, लेकिन वहाँ पे वो अपनी फीलिंग किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है और वो लोगों को अपने पास आने नहीं देता है। मेसी किंग उसकी बातें सुनता है, लेकिन वहाँ पे वो कुछ भी नहीं कहता है। जिसके बाद वहाँ पे मेसी किंग चला जाता है और सवांजी अपने घर आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पे यून आ रही होती है और वहाँ पे मेसी का सेनापति उसको अंदर नहीं जाने देता है, क्योंकि वहाँ पे प्रिंसेस नहीं होती है। जिसके बाद वहाँ पे यून बहुत ही ज़्यादा वंडर करती है कि प्रिंसेस कहाँ पे है, तो फिर वो उससे अंदर जाने के लिए कहती है, लेकिन वहाँ पे वो उसको अंदर जाने नहीं देता है। तो फिर वहाँ पे वो सेनापति से अच्छी बातें करके उसके अंदर जाने के देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे वो सेनापति बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन वहाँ पे वो अंदर नहीं जाने देता है। वहाँ पे मेसी कहता है कि उसको अंदर आने के लिए, तो फिर वो अंदर जाती है और वो देखती है तो वहाँ पे वांजी नहीं होती है। तो फिर वो मेसी से पूछती है कि वांजी कहाँ पे है, तभी वहाँ पे वांजी बाहर से जल्दी ही आ जाती है। जून वहाँ पे वरी हो रही होती है कि उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है और वो वांजी वहाँ पे क्या करने गई थी। जिसके बाद वहाँ पे जून बाहर चली जाती है और वांजी अपने आप से वहाँ कहती है कि चाहे जो हो जाए, और मेसी किंग वहाँ पे उसको चाहे जो पनिशमेंट दे वो वहीं पे रहेगी, वो उसको रिवील नहीं करेगी कि वो यहाँ से भागना चाह रही होती है। जिसके बाद मेसी किंग वहाँ पे उसको थैंक यू कहता है वापस आने के लिए। तो वांजी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और उससे पूछती है क्या तुम सीखो। जिसके बाद एपिसोड 7 की एंडिंग यहीं पे हो जाती है। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हमको मेसी दिखाया जाता है, जो कि वांजी को वहाँ पर वापस आने के लिए शुक्रिया कहता है। जिसके बाद वांजी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है, क्योंकि मेसी किसी को ऐसे शुक्रिया नहीं कहता है। वांजी वहाँ पे डरने की वजह से उसका काम करने लग जाती है, तो फिर वो उसका काम करने से रोक देता है और उससे कहता है कि हैंड राइटिंग सीखे। तो वांजी वहाँ पे मना कर देती है और कहती है कि अभी तक उसने कुछ भी नहीं लिखा है, वो नहीं सीख पाएगी और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वहाँ पे मेसी उससे कहता है कि तुम अगर हैंड राइटिंग नहीं सीखोगी तो हो सकता है कि यहाँ पे तुमको पकड़ लिया जाए, क्योंकि एक रानी को कम से कम लिखना और पढ़ना तो आना चाहिए। जिसके बाद वहाँ पे वांजी मान जाती है और वो कहती है कि कल वो इसकी प्रैक्टिस करेगी। सीन कट हो जाता है और हमको कोलंग झांग में दिखाया जाता है, जहाँ पर वांजी के फादर होते हैं और वो यिंगयाओ से कहते हैं कि मैं सौबा को मना लूँगा, वो मुझे नीचे जाने देगा। तो फिर प्रिंसेस कहती है कि वो नीचे जाने नहीं देगा, क्योंकि यहाँ से वापस कोई भी नहीं जा सकता है और ये जगह बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। वो कहते हैं कि अगर तुम जाओगी तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन एक बूढ़ा आदमी मेरे जैसा नीचे जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिसके बाद वहाँ पे सौबा आ जाता है और वहाँ पे वो वांजी के फादर के लिए वाइन लेकर आया होता है। सौबा से कहते हैं कि अब वो अपने घर जाना चाहते हैं माउंटेन्स के नीचे, लेकिन वहाँ पे सौबा उनको नीचे जाने से मना कर देता है और वो उनको बताता है कि यहाँ पे जो आता है वो नीचे नहीं जा सकता है। वहाँ पे यूजी बहुत सारे एक्सक्यूज़ बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सौबा उनकी बातें नहीं मानता है और वो उनके ऊपर और लिू यिंगयाओ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा शक करने लग जाता है और कहता है कि तुम दोनों यहाँ से निकलने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे हो। तो फिर वो दोनों कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके बाद वहाँ पे उनको सौबा गैम्बलिंग के लिए लेकर चला जाता है और वो वहाँ पर गैम्बलिंग खेलने के लिए चले जाते हैं। देन वहाँ पे वो अपने दोस्तों के साथ गैम्बलिंग खेलने लग जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पे सौबा देखता है कि वांजी के डैड वहाँ पे चीटिंग कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से सौबा वो गेम बंद करवा देता है और वहाँ से उनको लेकर चला जाता है। सीन कट हो जाता है और हमको नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, जहाँ पर वांजी राइटिंग स्टडी कर रही होती है और वहाँ पे मेसी भी बैठा होता है। वहाँ पे बहुत ही अच्छे से उसको पढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है और वहाँ पे उसको वो खाली बैठने भी नहीं दे रहा होता है। तभी वहाँ पे जून आती है और उससे कहती है कि उसका खाना तैयार है। वहाँ पे वांजी जाने लगती है, लेकिन मेसी वहाँ पे उसको रोकता है और उससे बताता है कि जब तक वो अपनी पूरी प्रैक्टिस नहीं करेगी तब तक वो नहीं जाएगी और जब वो वापस आएगा उसके बाद ही वो खाना खाने जाएगी। जिसके बाद वहाँ पे वांजी बहुत ही ज़्यादा एंग्री करने लग जाती है, लेकिन वो उससे कुछ भी नहीं कह पाती है। देन वहाँ से मेसी चला जाता है। सीन कट हो जाता है और हमको मेसी दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे वॉक कर रहा होता है। तभी वहाँ पे यून आ जाती है और वो यून से कहता है अगर किसी ने महारानी को भोजन दिया तो फिर उसको फैमिली लॉ के मुताबिक सजा दी जाएगी। तो फिर यून उसको बताती है कि उसने महारानी को भोजन नहीं दिया है, उसने बस महारानी को एक कोट दिया है जो कि महारानी ने मंगाया होता है। और सीन कट हो जाता है और हमको वांजी दिखाई जाती है, जो कि उस नाइट वॉरियर के कोट के साथ होती है, जो कि उसने उसको गिफ्ट किया होता है और वो उस कोट को लेकर बहुत ज़्यादा खुश
खुश होती है। जिसके बाद वहाँ पे वो स्टडी भी करने लग जाती है। तभी वहाँ पर मेसी आ जाता है और वो देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन वहाँ पे वो ऐसा जताता नहीं है। मेसी वहाँ पे वांजी से उस कोट के बारे में पूछने लगता है और कहता है कि तुम इस कोट को यहाँ पे पहन नहीं सकती हो क्योंकि ये कोट किसी दूसरे लड़के का है। वांजी वहाँ पे उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि इससे तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि हम दोनों एक फेक कपल है। वहाँ पे वांजी नाइट वॉरियर की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रही होती है और मेसी की वो बहुत ही ज़्यादा बुराई भी कर रही होती है। ये सुनकर मेसी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो जाता है और वो वहाँ पे वांजी से लड़ाई कर लेता है। जिसके बाद वांजी भी वहाँ पे उससे लड़ाई कर लेती है और वांजी वहाँ से चली जाती है। देन वहाँ पे मेसी का सेनापति आ जाता है और वो मेसी से कहता है कि आपको उनसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर वो एंग्री हो गई और वो यहाँ से चली गई तो फिर आप क्या करेंगे। जिसके बाद वो कहता है कि इस बार अगर वो चली गई तो मैं उसको ढूंढने भी नहीं जाऊंगा क्योंकि उसने कहा है कि वो मुझसे अच्छे लड़के को ढूंढ पाएगी। देन वहाँ पे सीए कहता है कुछ चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते हो। मेसी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है। जिसके बाद वहाँ पे वो अपने मन में सोचता है कि वो इसके लिए एंग्री क्यों हो रहा है। वहाँ पे मेसी भी वांजी को अब पसंद करने लगा होता है। जिसके बाद सीन कट हो जाता है और हमको शोबा और लू यिंगजाओ दिखाए जाते हैं। लू यिंगजाओ वहाँ पे शोबा से यूजी के बारे में पूछ रही होती है तो फिर वहाँ पे वो बताते हैं कि वो गैम्बलिंग कर रहे होंगे। जिसके बाद वहाँ पे वो उससे कहता है कि अगर वो बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग करेंगे तो फिर वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाएंगे। तो फिर वो उससे पूछता है क्या उनकी और भी कोई हॉबी है। तो लू यिंगजाओ बताती है कि उनको ड्रिंक पीना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जिसके बाद वहाँ पे बाहर से आवाज़ आ रही होती है तो फिर वहाँ पे शोबा और प्रिंसेस बाहर चले जाते हैं और वहाँ पे वो देखते हैं कि वांजी के फादर वहाँ लोगों को पकड़कर उनके ऊपर पत्थर तोड़ने वाली टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जिसके बाद वहाँ पे शोबा यूजी को ड्रिंक कराने के लिए ले जाता है और वहाँ पे वो उनको बहुत सारी ड्रिंक पिला देता है। तो फिर वहाँ पे वो बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पे शोबा उनको नीचे जाने के लिए अपने लोगों से कहता है। देन वहाँ पे लू यिंगजाओ और शोबा उनको बाहर पर छोड़ देते हैं और वहाँ से उनके दोस्त उनको नीचे लेकर चले जाते हैं। तभी वहाँ पे उसके ग्रैंडफादर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि लू यिंगजाओ के फेस में अब रैशेस नहीं होते हैं। तो फिर वहाँ पे वो उसको फिर से परस्यू करने की कोशिश करते हैं। तो फिर लू यिंगजाओ उनको अपने कुछ रैशेस दिखाती है। देन वहाँ पे वो उससे कहते हैं कि तुम सिर्फ अपने पर ध्यान दो और खुद ठीक हो जाओ। जिसके बाद सीन कट हो जाता है और हमको वांजी दिखाई जाती है जो कि मेसी से लड़ाई होने के बाद बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो गई होती है और वहाँ से बाहर आ जाती है और वो राजमहल के बाहर घूम रही होती है। तभी वहाँ पे एक लड़का अपने रास्ते उतरता है और वहाँ पे वो सौवांजी को देखता है। लड़का उस राज का बहुत ही रईस प्रेसिडेंट होता है। जिसके बाद वहाँ पे पीछे से एक आदमी घोड़े पे बैठ कर आ रहा होता है और वहाँ पे वो सौवांजी को पकड़कर साइड कर लेता है ताकि सौवांजी को चोट ना लगे। देन वहाँ पे सौवांजी उसको शुक्रिया कहती है। जिसके बाद वहाँ पे वो उसके लंच करने के लिए ऑफर करता है और सीन वहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि यूजी वहाँ पे वो लेटर जो कि लू यिंगजाओ ने उसको दिया होता है वो यून को दे देता है और यून वो राइटिंग जान के समझ जाती है कि वो प्रिंसेस ने लिखी है। जिसके बाद वो उसके पास जाती है और उससे पूछती है क्या प्रिंसेस ठीक है। तो फिर वो बताता है कि हाँ वो ठीक है और वो वांजी के बारे में पूछता है। यून बताती है कि वांजी भी ठीक है। देन वहाँ पे वो कहते हैं कि वांजी अभी बाहर गई है और वो वापस आएगी तब वो उनसे मिला देगी और वो उससे कहते हैं कि वांजी से कह देना कि मैं उसके एड्रेस में मिलूँगा। जिसके बाद वहाँ से वो चले जाते हैं। देन सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमको मेसी दिखाया जाता है जिसका सेनापति उससे बताता है कि अभी तक प्रिंसेस यहाँ पर नहीं आई हैं। मेसी वहाँ पे वांजी के लिए बहुत ही ज़्यादा वरी हो रहा होता है। जिसके बाद वो नाइट स्पिरिट की ड्रेस पहनता है और वहाँ पे वो वांजी को ढूंढने चला जाता है। वहाँ पे वो देखता है तो फिर वांजी और सीतुलिन साथ में डिनर कर रहे होते हैं और आपस में दोनों लाफ कर बातें कर रहे होते हैं। लेकिन मेसी किंग को उन दोनों की बात अच्छी नहीं लग रही होती है और वहाँ पे वो अपनी रिस्ट बंद कर लेता है। हमको यहाँ पे पता चलता है कि मेसी किंग वहाँ पे जेलस फील कर रहा होता है। जिसके बाद वहाँ पे उन दोनों की बात खत्म होने वाली होती है। तभी वहाँ पे सीतुलिन उसको एक सिंबल देता है और उससे कहता है कि कभी भी तुमको ज़रूरत हो तो इस जगह पे आ जाना, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगा। जिसके बाद वहाँ पे वो चला जाता है। देन वहाँ पे मेसी किंग आ जाता है नाइट वॉरियर बन के। वहाँ पे वो वांजे से वो सिंबल ले लेता है जो कि सीतुलिन ने दिया होता है और वो उसके हैंड में एक और सिंबल दे देता है और उससे कहता है कि अगर तुमको कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो तुम इस सिंबल को देखकर मुझे याद करना, मैं ज़रूर आ जाऊँगा। जिसके बाद वहाँ पे वांजी बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव फील कर रही होती है और वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। देन वहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज़्यादा हंस रहे होते हैं। जिसके बाद सौवांजी वहाँ पे महल के अंदर आ जाती है। वहाँ पे उसको यून बताती है कि उसके फादर वहाँ पे आए थे। तो फिर वहाँ पे सौवांजी उससे मिलने के लिए कह रही होती है। देन वहाँ पे मेसी किंग आ जाता है। जिसके बाद ये बातें वो लोग बंद कर देते हैं और वहाँ पे मेसी किंग उनसे कहता है कि वो सौवांजी से बात करना चाहता है।
जिसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। सवांजी उससे कहती है कि सभी लोग चले गए, तुम यहाँ पे अब प्रिटेंड ना करो कि तुम ब्लाइंड हो। जिसके बाद वो उसके हाथों का ब्रेसलेट लेता है और उससे कहता है कि ये ब्रेसलेट तुम यहाँ पे नहीं पहन सकती हो। तो फिर वांजी कहती है कि वो ये ब्रेसलेट पहनेगी, उसको जो करना है करे। वांजी वहाँ पर उसको बताती है कि वो कल किसी से मिलने जा रही है। तो फिर मेसी उससे पूछता है कि वो किससे मिलेगी, जिसके बाद वो उसको नहीं बताती है और वहाँ से वो चली जाती है। सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमको नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि सवांजी और जून वहाँ पे सवांजी के फादर से मिलने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे बाहर मेसी और उसका सेनापति बैठा होता है जो कि वहाँ पर उनको जाने से रोकने के लिए बैठे होते हैं। जिसके बाद वहाँ पे वो उनसे कहती है कि वो वहाँ पे बाहर मंदिर जा रही है। मेसी कहता है कि वो वहाँ पे साथ ही में चलेगा। जिसके बाद वहाँ पे वांजी कहती है कि वो मेसी से बात करना चाहती है और वो उसको कमरे में लेकर जाती है और मेसी पर बहुत ज़्यादा एंग्री होने लगती है। जिसके बाद वांजी उससे पूछती है कि वो उसको बाहर क्यों नहीं जाने दे रहा है। तो फिर वो कहता है कि उसकी परमिशन के बिना वो बाहर नहीं जा सकती है। वांजी वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाती है और कहती है कि वो सबको बता देगी कि वो वहाँ पे झूठ बोला है कि वो अंधा है। तो फिर वो कहता है क्या तुम सच में बता पाओगी ये सब। जिसके बाद वहाँ पे वांजी रोने लग जाती है और कहती है कि वो उसका सारा काम कर देगी और वहाँ पे उसको बाहर जाने दिया जाए। तो फिर वो कहता है कि तुम एक ही शर्त पे बाहर जा सकती हो। जिसके बाद वांजी उससे वो शर्त पूछती है और मेसी वहाँ पे उसको देखकर हंसने लग जाता है और एपिसोड 8 की एंडिंग यहीं पे हो जाती है। गाइस अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।